हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गाइड ऑफिशियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के लिए मिनिमम बुक्स कौन कौन सी आपको फॉलो करनी चाहिए फॉर नीट प्रिपरेशन। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जल्द ही एक गिव अवे आने वाला है, बिकॉज हमारे 20 के सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। सो मेक श्योर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। गिव अवे के बारे में आपको टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो मेक श्योर चैनल पर एक्टिव रहिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सा मटेरियल है जो आपको पढ़ना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको अगर केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी पढ़ने के लिए अगर आपको रेफरेंस बुक की ज़रूरत है तो आप ओपी टेंडेंट की फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की बुक परचेज कर सकते हैं, नीट वाला वर्जन। और थ्योरी को समझने के लिए दूसरा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है स्टडी मटेरियल का। आप एलन का स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, या फिर आपके पास अगर आकाश का स्टडी मटेरियल पहले से ही अवेलेबल है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उसके अंदर अगर आप डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे वर्ड टू वर्ड, तो उस बुक के अंदर नीट के लिए सारी चीज़ रिलेवेंट नहीं होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेंगी जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको उन्हें स्किप भी करना होगा। सो इसीलिए मेरा आपको सजेशन ये है कि आप किसी रेफरेंस बुक को परचेज़ करने की बजाय आप स्टडी मटेरियल को परचेज़ कीजिए। और कौन सा स्टडी मटेरियल लेना चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एलन का स्टडी मटेरियल, क्योंकि उसके अंदर जो आपको थ्योरी दी जाती है उसमें एनसीईआरटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। जो भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको एलन के मॉड्यूल में मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए आकाश के मॉड्यूल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि आप हमेशा एलन का मटेरियल ही क्यों रिकमेंड करते हैं, आप आकाश का मटेरियल के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आकाश के जो मॉड्यूल हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन बायोलॉजी के लिए एलन के मॉड्यूल बेस्ट हैं। बिकॉज आपको आकाश के मॉड्यूल में इतना सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी आपको कंटेंट मिल जाएगा जो ना तो कभी आपको नीट एग्जाम में प्रीवियसली पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी के एनिमल किंगडम के चैप्टर को कंपेयर करेंगे एलन और आकाश के मॉड्यूल से, तो आकाश के मॉड्यूल में इतना डिटेल में है कि आपका सर चकरा जाएगा। वहीं एलन के मॉड्यूल में काफ़ी अच्छी थ्योरी दे रखी है, अराउंड 80% कॉन्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। सो ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस कोचिंग का मटेरियल चूज करते हैं। मैं पर्सनली आपको एलन का ही रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप कहां से कर सकते हैं। अगेन केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको करनी ही है, यानी जो मस्ट हैं। उसमें पहले नंबर पर आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, साथ ही एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं वो, एज वेल एज एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। इसके अलावा जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले आपको नीट के करने हैं, उसके बाद जेईई मेंस के करने हैं। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली नीट एग्जाम में एज इट इज़ आ गए हैं, वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करी हैं। वाइस वर्सा नीट के भी क्वेश्चंस जेईई मेंस में जाते हैं, तो हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है जो हमारे जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं अगर हमें नीट एग्जाम में एज इट इज़ मिल जाते हैं तो बहुत सारा टाइम हमारा सेव हो जाएगा एंड काफ़ी ज़्यादा हमारी रैंक भी बूस्ट हो जाएगी। क्योंकि नीट और जेईई मेंस का पेपर एनटीए डिज़ाइन करता है, जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस नीट के जेईई मेंस में रिपीट होते हैं, कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस नीट में आ जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जो नेसेसरी हैं, जो आपको करनी ही है। अब बात करते हैं जो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आप किसे फॉलो कर सकते हैं। एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आपके पास तीन ऑप्शन अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि आप जो तीन सबसे फेमस बुक्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एमएस चौहान, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए नरेंद्र अवस्थी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बीके जायसवाल, ये तीन काफ़ी फेमस बुक्स हैं। अगर आप इन्हें अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इन्हें परचेज़ करके इन्हीं तीन बुक्स को अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो एडिशनली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे इन तीन बुक्स से ही। अगर आप ये बुक्स नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास अवेलेबल है ये एक मेथड कि आप स्टडी मटेरियल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एलन के स्टडी मटेरियल की, तो उसमें आपको 3 एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1 के अंदर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जिनका नंबर चैप्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है। और ये क्वेश्चन 150 से 200 तक हो सकते हैं, कभी कभी 250 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं आपको एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, एंड तीसरी एक्सरसाइज में आपको जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि थोड़े से आपको ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है, और वो ये है कि आप एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप ले सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको क्वेश्चंस कम मिलेंगे, लेकिन इस एक बुक के अंदर ही आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक
तीनों के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिंगर टिप को करने के बाद में आपकी जो प्रैक्टिस है थोड़ी सी आपकी बचेगी प्रैक्टिस, तो उसके लिए आप किसी और बुक को आपको रेफ़र करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑप्शन नंबर 1 या फिर ऑप्शन नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। नहीं लेना चाहते हैं तो आप गियर अप की केमिस्ट्री भी ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा है पर्सनली। गियर अप केमिस्ट्री के अंदर भी आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों पार्ट। सो जो मैंने ये आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स बताई हैं कैटेगरी नंबर 1 और 3 में, इन बुक्स के अंदर मेनली आपको क्वेश्चंस ही मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। थ्योरी आपको बहुत ही शॉर्ट में दी जाती है, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको डिटेल में पढ़ने के लिए नोट्स या फिर किसी अच्छे स्टडी मटेरियल को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मिनिमम सोर्स ऑफ मटेरियल था जो कि आप कर सकते हैं। आप चाहे किसी को भी चूज़ कीजिए, चाहे आप रेफरेंस बुक को चूज़ कीजिए, चाहे आप स्टडी मटेरियल को चूज़ कीजिए। प्लीज़ एक चीज़ पर स्टिक हो जाइए और उसे ही कंप्लीट कीजिए, एंड एक बार कंप्लीट होने के बाद उसे दोबारा से रिपीट कीजिए। इसके अलावा आप एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। आप टेस्ट सीरीज़ बहुत सारी हैं, किसी भी एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए जो कि अच्छी है, जिसके जो रिव्यूज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी इन फ्यूचर इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। कौन कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी हैं, कौन सी आपको ज्वाइन करनी चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर मैं आपको गाइड करूँगा, तो मेक श्योर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। इसके अलावा रिवीजन के लिए आपके लिए 3 बुक्स मेरे पास अभी अवेलेबल हैं। इनके और भी बुक्स आने वाली हैं, वो है NCERT निचोड़ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक, जो कि अभी रिलीज़ हो चुका है। आप अमेजोन से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। इसके अलावा फिजिक्स NCERT निचोड़ एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक एज वेल एज फिजिक्स क्वेश्चन बैंक भी आने वाला है। एंड ये सभी बुक्स बनाई गई हैं सेल्सियस इंस्टीट्यूट के टीचर्स के द्वारा, और पर्सनली मुझे ये बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगती हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप प्लीज़ रिवीजन के लिए आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक की खास बात यह है कि आपको कम क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन है। अगर आप एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो वो चैप्टर आपका ईजिली रिवाइज हो जाएगा। और इन 3 बुक्स का मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, सो मेक श्योर आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और साथ ही गाइस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। एंड एक और ज़रूरी बात मुझे आपको बतानी है कि आप में से बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप फिज़िक्स की हाईलाइट सीरीज़ के साथ साथ केमिस्ट्री की भी हाईलाइट सीरीज़ स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको केमिस्ट्री की सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री को हाईलाइट करके दूंगा, बिकॉज इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसे हाईलाइट किया जा सके, वो पूरी की पूरी NCERT इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, फिजिकल वाला कुछ पार्ट जो है वो आप छोड़ भी सकते हैं, तो उसको मैं आपको बता दूंगा हाईलाइट्स करके। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, ये 3 NCERT आपको अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। और ख़ास तौर से बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक की NCERT में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। और साथ ही गाइस अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन।